ओम शांति। आज 25 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पहला पाठ पक्का कराया है। बाबा कहते, जब यहाँ आकर कोई भी बैठते हैं योग में, तो पहले उन्हें कहो आत्म स्थिति में स्थित हो, स्वयं को आत्म समझकर परमात्मा को याद करते हो। यह अवस्था जरूर होनी चाहिए। जितना आत्म समझकर एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, उतनी अंदर की स्थिति पक्की होती जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम आत्मा को सतो प्रधान बनने का फिक्र रहना चाहिए। अंदर में कोई भी खामी न रहे, क्योंकि माया बात बात में गफलत करा देती है। तो इसीलिए बच्चों को अब स्वयं में राजयोग का बल एकत्रित करना है और स्वयं को पावन बनाए, पावन दुनिया में चलने लायक बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना यानी फिक्र रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मिल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो, तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए, तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम ही कर्मेंद्रिय द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं, बाप को याद करो। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रियों का आधार लेकर पहले पहले यही कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। कौन सा? अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है। तुमसे सुनकर कोई कहे भी, हमारे से सुनकर कोई कहे भी, परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है, ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहां आती हो पाठ बजाने, गायन भी है। अकेले आए
अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल। वह है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो? बाबा कहे सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो? हठ योग की दरकार नहीं। वहां कोई हठ योग करके तंदुरुस्त नहीं रहते हैं। यहाँ कलयुग के अंदर हठ योग करके मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। यह सब यहाँ ही इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई, इसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता नहीं है। वहां हर एक चीज नई है। सतयुग में हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग अब नव युग आया रे। नव युग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे। इस पुरानी दुनिया को कोई सतयुग तो नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहां भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्म समझ कर करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है। बाबा भी जानते हैं धंधा दौरी करते समय आत्म समझ कर करने में थोड़ी मुश्किलात होती है। तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहां आयरन एजेड आत्मा जा न सके। नई दुनिया में आयरन एजेड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर आत्मा के विषय में वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पावन बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहां हम फेल न हो जाए। फुरना रहता है, मना फिक्र तो रहता है कि कहां हम फेल न हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। इस पढ़ाई की पहले नंबर की सब्जेक्ट ही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए।
नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मिल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मिल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं, बाबा भी देखते हैं बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कितना पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूं, भोजन खाता हूं, फिर भी भूल जाता हूं, फिर याद करने लगता हूं। बड़ी सब्जेक्ट है यह। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। बाबा कहते इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। ये गलत मतलब से समझते हम सो का अर्थ कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। बाबा कहते बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा वृक्ष निकल आता है। भक्ति का यह झाड़ है, अर्थात कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या
ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए, अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। बाबा जो भी पूछते हैं बच्चों को, बच्चे उत्तर देते हैं, लेकिन हर बात का अर्थ सहित उत्तर देते हैं। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं, क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो, हमने विश्व का राज्य पाया था। इसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे, हाँ बच्चे, बुरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मिल भी देखना है। इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बनाओ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मिल रख कर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। तो बच्चे पोता मिल नहीं रखते, यही समझते हुए कि हम याद तो करते नहीं, क्या पोता मिल रखे। तो बाबा कहे उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। तो पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियां मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहां से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? न कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। बाबा कहते न देवता और असुरों की लड़ाई है, न कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली यानी पवित्र जगह जा नहीं सकते। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असल परमधाम के रहने वाले हैं। यहां ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं, अभी है ही नर्क। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है। ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है।
शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहां तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं, मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरण करता है। यह है सब गुप्त, यह है सब गुप्त। इसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलफ पक्का करो, तब आगे चलो। नंबर 1 बात है, अलफ को पक्का करो, फिर आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखते हैं, बाबा कहे बच्चियां लिखती है, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। बाबा देखता है, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। बल करके लिखते भी है, नॉलेज बड़ी अच्छी है। ओपिनियन बुक में ऐसे ओपिनियन लिख के भी जाते हैं, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो भाग आए, बाबा के पास भाग आए, आगे चल निकलेंगे। ऐसे भी बच्चे आगे चल के बाबा कहे निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। बाबा कहे उनके कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियां मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, नाम और मान के त्याग द्वारा, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं,
लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। आज का व्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। आश्चर्यवत होकर के कोई प्लान नहीं बनाओ। विदेही साक्षी बन सोचो, सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।